अब तक हमने 8 चौबीसियां सीख ली हैं। 8 चौबीसियों में हमने तीर्थंकरों के नामकरण के पीछे का इतिहास जाना है, उनके बारे में कुछ छोटी छोटी डिटेल्स, और उसके बाद हमने उसकी उच्चारण और फिर उसका राग और अर्थ ये सीखा हुआ है। अब हम नौवा सुविधि जिन स्तवन, जो नौवे तीर्थंकर है सुविधि प्रभु, उनके बारे में कुछ जानेंगे, उनके ढाल की राग सीखेंगे और फिर उसके बाद उसका अर्थ समझ के राग देखेंगे। तो भगवान सुविधि प्रभु, इनका नाम सुविधि प्रभु पड़ने के पीछे कारण क्या था? तीर्थंकर जो होते हैं उनका जब नामकरण करते हैं तो वो उनके जन्म के 12वें दिन होता है। तो 12वें दिन सब परिवार वालों को बुलाया जाता है, जो भी सभा वाले मंत्री जो भी होते हैं परिषद वाले, उन सबको बुलाते हैं, भोजन रखते हैं। और उसके बाद जब तीर्थंकर की माता गर्भ ग्रहण करती है, वहां से लेकर डिलीवरी तक का जो टाइम होता है, उसमें कुछ कुछ घटनाएं घटती हैं, कुछ ऐसा कुछ होता है। तो वे लोग पूछते हैं कि ऐसी कुछ घटना घटी थी जिससे आपको लगता हो कि हमें ऐसा नाम रखना चाहिए या ये करना चाहिए, तो तभी वो माता पिता अपने उन्होंने जो जो फील किया रहता है वैसे बताते हैं। तो सुविधि प्रभु के पिताजी भी सुग्रीव, उन्हें पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि जब बालक गर्भ में था तो हम लोग कोई भी कार्य करने के लिए सोचते तो हमें कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ होता, तभी रानी भी बैठी होती थी, तो रानी हमको बताती थी कि ये कार्य अगर इस तरह से आप लोग करोगे तो ये कार्य अच्छे से हो जाएगा, और हम लोग उस कार्य को उस तरह से करते और वो कार्य एकदम अच्छे से पार हो जाता। मतलब उसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं आती, कोई बाधाएं नहीं आती थी। तो उनकी बताई हुई विधि से हमने काम किए और वो काम हमारे अच्छे से हो गए। इसके लिए इनका एक नाम तो हम सुविधि रख सकते हैं, और दूसरा नाम जो है वो हम इनका पुष्प दंत रख सकते हैं, क्योंकि जब ये बालक गर्भ में था तब रानी रामा देवी को पुष्पों का दोहद हुआ। दोहद होना यानी इच्छा होती है कि मैं ये करूं। जैसे हम लोगों को तो अभी ऐसी इच्छाएं तो नहीं होती है, कुछ खाने की इच्छाएं हो जाती हैं। कोई कोई लेडीज ऐसी हो सकती है जिनको ऐसी कुछ इच्छा होती हो कि मैं ऐसे करूं, मैं बारिश में भीगूं, या मैं यहाँ पे जाऊं, या मैं इनसे मिलने जाऊं, या मैं ये वाला काम करूं, इस तरह की इच्छाएं होती है। तो सबको प्रेगनेंसी पीरियड में अलग अलग इच्छाएं होती है। तो तीर्थंकरों की माताओं को भी ऐसी इच्छा होती है, तो उनको पुष्पों का दोहद हुआ था, इसके लिए उनका दूसरा नाम पुष्पदंत भी रखा गया। तो फिर लोगों ने उनको सुविधि और पुष्पदंत दोनों ही नामों से पुकारा। तो हम जब लोगस्य का उच्चारण करते हैं तब तीसरा पद्य में हम जब बोलते हैं सुविहिम च पुष्पदंतम, तो वहां पर देखिए ये दोनों नाम आते हैं। सिर्फ यही एक तीर्थंकर है जिनके दो नाम लोगस्य में लिए गए हैं। क्यों लिए गए हैं? तो जब भी कोई रचना हम करते हैं तो उसमें कहीं पर कुछ शब्द कम पड़ते होते हैं, तो उन शब्दों की पूर्ति करने के लिए, ताकि वो दोहा अच्छे से बोला जा सके, लोगस में भी वैसे ही वो शब्द कम पड़ रहे होंगे, तो सुविधि प्रभु का नाम वहां पे जो दूसरा नाम था वो भी ऐड कर लिया। कहा जाए तो चार तीर्थंकर है जिनके दो दो नाम है। एक तो भगवान ऋषभ प्रभु हैं जिनके दो नाम है, ऋषभ देव और आदिनाथ। दूसरे सुविधि प्रभु हैं, उनका नाम है सुविधि और पुष्पदंत। फिर 22वें अरिष्ट नेमि का भी नाम जो है वो नेमिनाथ या अरिष्ट नेमि आता है। और 24वें भगवान महावीर का वर्धमान और महावीर। तो महावीर का भी लोगस में वर्धमान नाम लिया गया है, महावीर नहीं लिया गया है। तो वहां पर भी महावीर से शायद वो तुकबंदी नहीं बैठ रही होगी, तो वर्धमान ऐड कर दिया गया है। तो इस तरह से भगवान सुविधि के दो नाम पड़े, और दोनों नामों का लोगस में लिया गया है। अब इनके बारे में हम जाने तो इनका चिन्ह जो है वो क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, ये उनका चिन्ह है। इनकी जन्म तिथि है मार्गशीर्ष कृष्णा 5 पंचमी। जन्म स्थान इनका काकंदी है। वंश इक्ष्वाकु, गोत्र काश्यप। शरीर वर्ण श्वेत सफेद कलर है। शरीर की ऊंचाई 100 धनुष की थी। अब देखिए जैसे जैसे चौथा आना आगे आगे बढ़ता जा रहा था तो शरीर की ऊंचाई भी कम होती जा रही है। कुल आयुष्य 2 लाख पूर्व का, तो आयुष्य भी घट रहा है। माता का नाम रामा देवी, पिता का नाम सुग्रीव। दीक्षा तिथि मार्ग शीर्ष कृष्णा 6 यानी छठ। केवल ज्ञान तिथि कार्तिक शुक्ला 3। निर्वाण तिथि भाद्रपद कृष्णा 9 नवमी। निर्वाण स्थल सम्मेद शिखर। यक्ष इनका था अजित और यक्षिणी थी सुतारा। तो ये सुविधि प्रभु जो हैं ये हमारे नौवे तीर्थंकर, इनके जो ढाल जयाचार्य जी ने रची है सुविधि जिन स्तवन, उसका हम उच्चारण और साथ साथ में अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी
राग एक साथ हम लोग देख लेंगे। सुविधि भजिए शिरनामी हो, सुविधि भजिए शिरनामी हो, यानी मैं सुविधि प्रभु का भजन कर रहा हूं। कैसे भजन कर रहा हूं? शिरनामी यानी नतमस्तक होकर, शिर मस्तक को नमाकर मैं उनका भजन कर रहा हूं। सुविधि करी भजिए सदा, सुविधि जिनेश्वर स्वामी हो, सुविधि करी भजिए सदा, सुविधि जिनेश्वर स्वामी हो, पुष्पदंत नाम दूसरो, प्रभु अंतरयामी हो। जहां पर दीर्घ है वहां पर देखिए मैं लंबा ले रही हूं, तो उससे ही समझ लीजिएगा उच्चारण में। तो यहाँ पर पहले पद्य में जयाचार्य जी कह रहे हैं कि मैं सुविधि प्रभु का सम्यक विधि से, सुविधि करी भजिए यानी मैं सुविधि से, सम्यक प्रकार से, जिस विधि से तीर्थंकर की स्तुति होनी चाहिए, तीर्थंकर का भजन होना चाहिए, तो सम्यक यानी मन में कोई भौतिक इच्छा आकांक्षा नहीं है। मैं सुविधि प्रभु का भजन इसलिए कर रहा हूं कि मैं भी सुविधि प्रभु की तरह बन सकूं, उनके बताए मार्ग पर चल सकूं। तो सुविधि यानी सम्यक प्रकार से करना, मतलब मन में कोई भौतिक आकांक्षा इच्छा नहीं है, बस मोक्ष की कामना से भजन किया जा रहा है। तो सुविधि जिनेश्वर स्वामी हो, तो ये जिनेश्वर हैं यानी जिन है, जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया है, यानी ईश्वर बन गए हैं। तो हम ईश्वर को इस रूप में मानते हैं कि प्रत्येक आत्मा ईश्वर बन सकती है, अपने स्वरूप में प्रकट हो सकती है। आठों कर्मों को नष्ट करने के बाद जो सिद्ध बनते हैं उन्हें ईश्वर, परमात्मा, देवादिदेव ऐसे कहते हैं। पर हम ईश्वर को सृष्टि का कर्ता धरता, और ईश्वर इस सृष्टि का संचालन करता है, सबको दुख सुख जो भी दे रहा है वो ईश्वर देता है, कर्मों का लेखा जोखा रखता है, इस रूप में नहीं मानते हैं। ईश्वर का मतलब होता है 8 कर्मों से मुक्त सिद्ध आत्मा। तो ये सुविधि जो है वो जिनेश्वर है, तीर्थंकर होके फिर वो सिद्ध बने हुए हैं। अब इनका नाम जो है पुष्पदंत है, और ये जो है पर अंतर्यामी है, यानी अब उनको केवल ज्ञान हो चुका है तो वो सब कुछ जान सकते ही हैं, तो सबके मन की बात भी जान लेते हैं। दूसरा पद्य, श्वेत वर्ण प्रभु शोभता, वारु वाण अमामी हो, उपशम रस गुण आगली मेटन भव भव खामी हो। यानी यहाँ पर प्रभु के वर्ण वर्ण का वर्णन किया है कि उनका शरीर का रंग कौन से कलर का था, या उनका जो स्किन का कलर था वो क्या था, और उनकी वाणी कैसी थी उसके बारे में बताया गया है। तो प्रभु का जो वर्ण था वो श्वेत वर्ण था, और उनकी वाणी जो थी वो कैसी थी? उपशम रस से भरी हुई, यानी शांत रस से भरी हुई थी। और वारु वाण अमामी हो, यानी उनकी जो वाणी है वह अनुपम, अमामी का अर्थ है अनुपम, उनकी वाणी जो थी वह एकदम अनुपम वाणी है। अनुपम यानी एकदम उत्कृष्ट उत्तम वाणी है। और ऐसी उनकी वाणी जो है वो भव भव के जो हमारे कमियां हैं उनको मिटाने वाली है, या कहें कि भव भव के हमारे कर्मों को मिटाने वाली है, हमारे कर्मों का क्षय हो जाता है। क्योंकि इंसान जब भगवान की वाणी सुनता है तो उसके अंदर का संयम जागृत होता है, वह त्याग प्रत्याख्यान करने के लिए प्रवृत्त होता है। उसके बाद तीसरा तीसरा पद्य है, समवसरण बिच फाबता, त्रिभुवन तिलक तमामी हो, समवसरण बिच फाबता, समवसरण बिच फाबता, त्रिभुवन तिलक तमामी हो, इंद्र थकी ओपे घणा शिवदायक स्वामी हो, इंद्र थकी ओपे घणा शिवदायक स्वामी हो। तो समवसरण में जब
तीर्थंकर विराजते हैं, प्रभु विराजते हैं, तो वो कैसे लगते हैं? ऐसे लगता है कि ये पूरा त्रिभुवन यानी 3 लोक हैं, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक। तो इन तीनों लोकों में आप तिलक के समान दिखाई दे रहे हो। इंसान के मस्तक पे जैसे तिलक लगता है पूरे शरीर में, वैसे ही तीनों लोकों के बीच में आप तिलक के समान लग रहे हो, और आप इंद्र की तरह एकदम शोभायमान लग रहे हो। आप शिवदायक स्वामी हो, यानी मोक्ष मार्ग को देने वाले आप हो। ऐसे तो सभी तीर्थंकर 24 ही तीर्थंकर मोक्ष का मार्ग बताते हैं, अपनी अपनी तरह से बताते हैं, वो एक ही रास्ता होता है। पर हर 24 में अपने अपने हिसाब से उन्होंने एक एक तीर्थंकर के लिए कुछ कुछ खासियत बताई है, जो सभी तीर्थंकरों में होती है विशेषता। तो सुविधि प्रभु के लिए बता रहे हैं कि इंद्र की तरह आप ओप रहे हो। ओप रहे हो यानी शोभायमान दे रहे हो। थकी यानी यहाँ पर थकान नहीं है, इंद्र के जैसे आप सुशोभित हो रहे हो, बहुत सुशोभित हो रहे हो, और आप शिवदायक स्वामी हो, यानी शिव मोक्ष मार्ग को दिखाने वाले हो। सुरेंद्र नरेंद्र चंद्र ते इंद्राणी अभिरामी हो। सुरेंद्र नरेंद्र चंद्र ते इंद्राणी अभिरामी हो। निरख निरख धापे नहीं। निरख 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 धापे नहीं, एह वो रूप अमामी हो। निरख निरख धापे नहीं, एह वो रूप अमामी हो। यहाँ पर कह रहे हैं सुरेंद्र यानी देवताओं के जो इंद्र हैं, नरेंद्र यानी मनुष्यों में जो राजा वगैरह जो भी हैं, चंद्र यानी जो ज्योतिष देव हैं, वे ज्योतिष देव में सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा आते हैं, पर सूर्य और चंद्र जो है वो इंद्र होते हैं। तो वे भी और उनकी इंद्राणियां यानी उनकी पत्नियां, ये जो इंद्र हैं उनकी सबकी पत्नियां जो इंद्राणियां हैं वे सुंदर हैं, बहुत ही सुंदर होती हैं। लेकिन आपका रूप जब वो देखते हैं तो वो आपके रूप को देखते ही रहते हैं, और वे तृप्त ही नहीं होते हैं, उनको धापना ही नहीं आता है, यानी पेट भरता नहीं है, आपको वो निरखते ही रहते हैं। वो भी सुंदर है, लेकिन आपका रूप ऐसा है कि आपके रूप को देखकर ऐसे सुंदर लोग भी या ऐसे सुंदर देवता इंद्र भी आपके रूप को देखते रह जाते हैं, और उनका दिल नहीं भरता है, पेट भी नहीं भरता बोल सकते हैं, उनका दिल ही नहीं भरता है। तो ऐसा आपका रूप है, यह वो रूप अमामी हो। अब यहाँ पर हर वर्ड का ये अभिरामी अमामी वो बस मतलब समझने के लिए है, पर हर वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं कह सकते। और यहाँ पर अमामी का मतलब है अनुपम। तो ऐसा आपका रूप जो है वो अनुपम है, यानी एकदम अद्भुत रूप है, जिसको देख के उनको दिल भी नहीं भरता है। अभिरामी भी मैंने बताया, जैसे वो भी बहुत सुंदर है, इंद्राणी अभिरामी हो, तो वो भी बहुत सुंदर है। वे भी सुंदरता, वो भी सुंदर में सुंदर ही है, यानी उनको भी देखो तो आप सुंदरता की पंक्ति में वे भी आगे ही खड़े होंगे। तो ऐसे वो अभिरामी हैं, फिर भी आपके रूप को देखकर वो उनका दिल नहीं भर रहा है। मधुकर मरंद तणी पर सुर नर करत सलामी हो। मधुकर मरंद तणी पर सुर नर करत सलामी हो। तो पिण राग व्यापय नहीं, जीत्यो मोह हरामी हो। तो पिण राग व्यापय नहीं, जीत्यो मोह हरामी हो। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे भंवरा जो होता है वो मधु इकट्ठा करने के लिए, यानी फूलों के अंदर का जो बीच का पार्ट होता है नेक्टर, उसमें से वो नेक्टर जो अंदर का पार्ट उसमें से नेक्टर उठाता है, वो मधु के कण जो होते हैं उसको उठाने के लिए वो फूलों के आसपास मंडराता रहता है भंवरा, कमल में से लेने के लिए या कोई भी फूल के ऊपर से लेने के लिए। तो वैसे ही ये जो लोग हैं सुर और नर यानी देवता और मनुष्य भी जो है वो आपके आस पास मंडरा रहे हैं, आपके पास से ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आपके पास से कुछ सुनने के लिए, तो आपके आस पास मंडराते रहते हैं।
तो भी आप में या आपको उन लोगों के प्रति राग नहीं होता है कि भाई देखो इतने लोग मेरे आसपास घूम रहे हैं तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, ये ऐसा कुछ, ऐसा कोई भी राग जो है आप में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं आता है? क्योंकि उन्होंने राग द्वेष को खत्म कर दिया है। उन्होंने 4 घनघाती कर्मों का क्षय कर दिया है। उसमें सबसे पहले मोहनीय कर्म क्षय होता है। तो मोहनीय कर्म क्षय होते ही राग खत्म हो जाता है। अब राग जब खत्म होता है तो राग खत्म होने से पहले द्वेष तो खत्म होता ही होता है, तो बाद में राग खत्म होता है। तो इसके लिए ऐसा राग आप में व्याप्त नहीं होता है या आप में ऐसा राग भावना आती नहीं है, क्योंकि आपने मोह कर्म को जीत लिया है। हरामी यानी जो क्लेश को हरने वाला है। यहाँ पर हरामी का अर्थ उस सेंस में नहीं है, तो यहाँ पे इसका मतलब है हर प्लस आमी, यानी क्लेश को पैदा करने वाला। जो क्लेश को पैदा करता है मोहनीय कर्म, उसको आपने हर लिया है, यानी उसको आपने दूर कर लिया है, उसको जीत लिया है। तो क्लेश जो पैदा करता है वो मोह आपने जीत लिया है। इसके लिए आपके मन में राग नहीं आता है, क्योंकि आपको देवता मनुष्य सब आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, आपको सलाम कर रहे हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में ऐसी कोई भावना नहीं आती है। जे जोधा जग में घाना, जे जोधा जग में घाना, सिंह साथे संग्रामी हो, सिंह साथे संग्रामी हो, ते मन इंद्री वश करी, जोड़ी केवल पामी हो। ते मन इंद्री वश करी, जोड़ी केवल पामी हो। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको ऐसे बहुत सारे योद्धा मिल जाएंगे इस जगत में, बहुत योद्धा मिलेंगे जो शेर के साथ युद्ध कर लेते हैं। तो शेर के साथ संग्राम करने वाले, तो शेर को यहाँ पर सबसे बलवान माना जाता है, क्योंकि सभी प्राणियों में शेर एकदम बहुत शूर होता है और बहुत ताकतवान होता है। तो उससे युद्ध करना मतलब बाकी के छोटे छोटे बाकी जानवरों से युद्ध करने में उसको कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। तो उस तरह से शेर को इस यहाँ पे एक सिंबोलाइज किया गया है कि भाई किसी भी जानवर के साथ युद्ध करो, लेकिन सबसे ज्यादा बलवान शेर है, इसके लिए यहाँ पर नाम शेर का लिया गया है। तो ऐसे योद्धा आपको इस जगत में बहुत सारे मिल जाएंगे जो शेर के साथ युद्ध करते हैं, युद्ध से शेर को हरा देते हैं। लेकिन आपने भी क्या किया है? आपने युद्ध किया है, पर किसके साथ? आपने इंद्रियों के साथ युद्ध करके इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, मन को अपने वश में कर लिया, और इसीलिए आपको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया और केवल दर्शन प्राप्त हो गया। जोड़ी केवल पामी हो, ये जोड़ी का मतलब है आपको 2 चीजें प्राप्त हो गई, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। तो ये आपको प्राप्त हो गई। उसके साथ क्षायिक सुख और वो भी आ जाता है, पर केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त होने के बाद बाकी के गुण तो आने ही आने हैं। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं। फिर 7वें पद्य में जैसे उनकी रचना का समय, उनकी रचना की तिथि और वो आता है, यह आता है, और उसके बाद वही की इनके नाम लेने से क्या होगा। तो यहाँ पर है उगणी सई पूनम भाद्रवी प्रणमु शिर नामी हो। उगणी सई पूनम भाद्रवी प्रणमु शिर नामी हो। मन चिंतित वस्तु मिलई रटिया जिन स्वामी हो। मन चिंतित वस्तु मिलई रटिया जिन स्वामी हो। तो संवत विक्रम संवत 1900 1900 पूनम भाद्रवी यानी भाद्रवी पूनम को इस ढाल की रचना हुई है। और जयाचार्य जी कह रहे हैं कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ अपने सिर को झुकाकर। तो शिर नामी हो, शिर को नमन करते हुए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और सुविधि प्रभु का अगर नाम लेते हैं तो मन चिंतित वस्तु मिल जाती है। अगर सुविधि प्रभु का नाम लिया जाता है तो उनकी रटन लगाओ, उनका नाम जप करते रहो, तो मन चिंतित, जो मन में हमने चिंतन किया हुआ है वैसी वस्तु हमको मिल जाती है। और एक्चुअल में मैंने 24 की जो बुक है
जिसमें बहुत डिटेल में है वीतराग वंदना करके, उसमें पढ़ा भी है। जैसे कि 24 में से ये एक एक दो दो लाइनें हैं, उनको अगर हम उठा के इनका जप करते हैं, एक्चुअल में ऐसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो भी धर्म की, जो भी धार्मिक जो भी स्तवन या इनका उच्चारण करते हैं, तो हमारा उद्देश्य कोई भौतिक सुख या भौतिक कामना, भौतिक इच्छा के लिए हमको नहीं करना चाहिए। पर अब हम छद्मस्त भी हैं, संसार में रह रहे हैं, तो कभी कभी ऐसी तकलीफें आ जाती है हमारे ऊपर कि उनसे बाहर निकलना मुश्किल नहीं होता, तो हम धर्म का ही सहारा लेते हैं। तो उस समय में उसमें बताया गया है कि जैसे किसी के बहुत सारे कष्ट आ गए, तकलीफ आ गया, मतलब राज दरबार से कुछ तो भी से तकलीफ आ रही थी, तो उनको जैसे किसी ने बताया कि आप ये वाला जो है इसका उच्चारण करो। एक मिनट, कौन सा था वो? हाँ, तो उनको ये बताया गया कि आप ये पद्य का उच्चारण करो कि अहो प्रभु अजित जिनेश्वर आपरो ध्याऊ ध्यान हमेश हो। अहो प्रभु अशरण शरण तू सही, मिटण सकल कलेश हो। तो ऐसा बड़ा क्लेश आ गया था उनके जीवन में, जैसे राज दरबार में से उनको कोई कुछ आदेश हो गया था, तो उस समय उनको इसका जाप करने के लिए बोला, उन्होंने किया, और उनका वो जो क्लेश है वो दूर हो गया, यानी जो ऑर्डर था वो वापस ले लिया गया था। तो वैसे ही अगर कुछ ऐसी चीज हमें चाहिए हो, तो उसके लिए हम ये लाइन का उच्चारण करके देख सकते हैं श्रद्धा भाव से, तो शायद मिल भी जाए। तो श्रद्धा काम करती है बेसिकली, तो वर्ड्स का इतना कुछ होता नहीं है, तो सुविधि प्रभु का नाम ले लो तो उससे हो सकता है। तो ये इतिहास में बताते हैं, ऐसे प्रसंग आते हैं, तो मैंने भी आपके साथ शेयर किया। नौवे नौवा सुविधि जिन स्तवन, सुविधि भजियै शिरनामी हो। यहाँ पर सब जगह लास्ट में मी की मात्रा दीर्घ है, तो हमको उसको लंबा लेना है, ये ध्यान रखना। सुविधि भजियै शिरनामी हो, सुविधि करि भजियै सदा, सुविधि करि भजियै सदा, सुविधि जिनेश्वर स्वामी हो। पुष्पदंत नाम दूसरो, पुष्पदंत नाम दूसरो, प्रभु अंतरयामी हो, प्रभु अंतरयामी हो, सुविधि भजियै शिरनामी हो। यहाँ पर ये भी याद रखना है, अंतर र पूरा है, या आधा नहीं है, तो अंतरयामी नहीं करना है, अंतर यामी हो ऐसे लेना, ठीक है। श्वेत वरण प्रभु शोभता, श्वेत वरण प्रभु शोभता, वारुवाण अमामी हो, वारुवाण अमामी हो, उपशम रस गुण आगली, उपशम रस गुण आगली, मेटण भव भव खामी हो, मेटण भव भव खामी हो, सुविधि भजियै शिरनामी हो। समवसरण बिच फाबता, समवसरण बिच फाबता, त्रिभुवन तिलक तमामी हो, इंद्र थकी ओपै घणा, इंद्र थकी ओपे घ, इंद्र थकी ओपै घणा, शिवदायक स्वामी हो, शिवदायक स्वामी हो, सुविधि भजियै शिरनामी हो,
सुरेंद्र नरेंद्र चंद्र ते, सुरेंद्र नरेंद्र चंद्र ते, इंद्राणी अभिरामी हो, निरख निरख धापै नहीं, निरख निरख धापै नहीं, एह वो रूप अमामी हो, एह वो रूप अमामी हो, सुविधि भजियै शिरनामी हो, मधुकर मरंद तणी परै, मधुकर मरंद तणी परै, सुर नर करत सलामी हो, तो पिण राग व्यापै नहीं, तो पिण राग व्यापै नहीं, जीत्यो मोह हरामी हो, जीत्यो मोह हरामी हो, सुविधि भजियै शिरनामी हो, जे जोधा जग में घना, जे जोधा जग में घना, सिंह साथे संग्रामी हो, ते मन इंद्री वश करी, ते मन इंद्री वश करी, जोड़ी केवल पामी हो, जोड़ी केवल पामी हो, तै मन इंद्री वश करी, तै मन इंद्री वश करी, जोड़ी केवल पामी हो, सुविधि भजियै शिरनामी हो, उगणी सई पूनम भाद्रवी, उगणी सई पूनम भाद्रवी, प्रणमो शिरनामी हो, मन चिंतित वस्तु मिलै, मन चिंतित वस्तु मिलै, रटिया जिन स्वामी हो, रटिया जिन स्वामी हो, सुविधि भजियै शिरनामी हो, सुविधि भजियै शिरनामी हो। आपने बोला था ना कि ये जो जैसे अभी कोई रोग रोग हो तो उसके लिए भी ये कर सकते हैं क्या? 24 हाँ, सोच के कि मेरा कौन सा रोग, पद्य लेना है? हाँ, ले सकते हो। कोई भी पद्य। हाँ, जिस पद्य में वैसा आया हुआ हो, जैसे अभी देखो अजित प्रभु का है ना फर्स्ट पद्य, मेटा सकल कलेश हाँ, हो, तो जो भी क्लेश है वो मिटाने के लिए है, तो उसका उच्चारण कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कितनी बार कैसे बोलना क्या है? बस ऐसे ही जैसे हम जप करते हैं उसकी माला फेर लो, या 27 बार, ऐसे कम से कम 27 बार किया जाता है। जैसे भक्तामर का कैसे एक एक पद्य एक एक श्लोक लेते हैं, उसको भी कम से कम 27 बार करते हैं, तो इसमें भी वैसे ही कर सकते हो, 27 बार कर लो, फिर अगर लगता है तो ज्यादा टाइम कर लो। और इसमें भी वैसा ही एक क्रम रखना चाहिए जैसे भक्तामर में हम लोग करते हैं, मेरा ऐसा मानना है। एक ही स्थान हो, एक ही समय हो, एक ही आसन हो, तो उस समय पे हम करें तो ज्यादा पावरफुल हो सकता है वो। जैसे से सुबह ठीक 11 बजे का टाइम डिसाइड कर लिया, उसी समय पे करना है, है। वही जगह वही दिशा में मुंह करके,
तो नॉर्मली ऐसे रहता है कि नॉर्थ में मुंह करके या ईस्ट में मुंह करके बोला जाता है, तो वैसे कर लो। और पर इसमें ये ध्यान रखना है कि ये हम भौतिक कामना के लिए कर रहे थे, सामायिक में नहीं करना है। हम्म। सामायिक हाँ में हमें वही ठीक। काम करना है जो आध्यात्मिक काम हो, जिससे कर्म निर्जरा होती है। पर भौतिक इच्छा वाला जो भी काम है वो सामायिक में नहीं करना होता है, तो आप विदाउट सामायिक लिए आसन वासन बिछा के। नहीं ये रोग से रिलेटेड है, रोग से रिलेटेड भी भौतिक हो जाता है। भौतिक ही हुआ ना, हम किसी पर्टिकुलर ठीक। रीजन से कर रहे हैं, मेरा रोग दूर हो जाए, तो इसमें मेरी आत्मा का कल्याण क्या हम्म, होगा? मगर आध्यात्मिक काम, तबीयत ठीक रहे आध्यात्मिक तो। वो आध्यात्मिक काम वो होता है जिसमें हमारी आत्मा का कल्याण होता है। अब मैंने रोग मिटाने की कामना की है, तो उसमें आत्मा का, मेरी आत्मा का क्या कल्याण हुआ? मैं अभी बीच में बोल रही हूँ, सॉरी। वैसे हम पर्टिकुलरली इस चीज के लिए ना करें, इसका रोज का नियम बना ले कि मैं चितारूंगी, तो ऑटोमेटिकली सब होता ही रहेगा। हमको हाँ, इच्छा रखने चितारने की। का, हाँ मैं वही हाँ बता वो रही हूँ। तो मैंने वैसे ही बताया ना ठीक पहले, है। आप ऐसे ही सभी हम्म, 24 का उच्चारण कर लीजिए। लेकिन क्या होता हाँ है, ठीक है। हाँ, तो वो कर लो तो फिर हो गया, बात ही खत्म हो गई। तो कामना वो मत रखो। आप ऐसे ही बस बोल दो हम्म। कि मैं चितारूंगी, बस मेरे को करना है, मेरे तो मेरी आत्मा की शुद्धि के लिए करना है, कर्मों का क्षय करने के लिए करना है, बस इतना उद्देश्य रख के आप चिताते रहो, तो फिर वो हो जाएगा। लेकिन तो आप जैसे देखिए मैंने मेरी बताया कि ये वाला पद्य बोलना है और आपका मन में इच्छा, मन में वही कामना है, तो वो ऑटोमेटिक वही कामना गिनी जाती है। इसके लिए या तो फिर पूरी ठीक है। 24, बस वो समझ लीजिए उन चीजों को, बाकी तो ठीक है। हाँ वो समझ लीजिए, अपने को तो ये करना है, 24 ही लर्न करनी है, तो वो मेन क्या उद्देश्य है ना, ही है। हमारा जैसा थिंकिंग होता है ना, हमारे जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। तो इसके लिए हमको हमारी हाँ दृष्टि हाँ को शुद्ध रखना है, सही रखना है, तो हमारा सम्यक्त्व भी बना रहेगा और हमारी जो अ, यात्रा है वो भी सही चलेगी। ठीक है। अभी एक जिज्ञासा है। आ जैसे कि हम कहते हैं कि जो भी करेंगे कर्म ना, वो केवल ही भगवान सब जानते हैं। केवली तो अभी जो सिद्ध मुक्त आत्मा उनको ही कहेंगे ना केवली, मतलब तो फिर हाँ, कैसे वो तो सिद्ध मुक्त हो गए, उनको तो संसार से कुछ लेना देना नहीं है। तो हम जो कर्म करते हैं, एक तो मेरी आत्मा को मालूम है, लेकिन हम कहते हैं ना ऐसे व्यवहार भाषा में कि केवली भगवान सब जानते हैं। तो वो जानते तो इसका नहीं है ना, वो देख सकते हैं, वो हमको बताने नहीं आएंगे ना, वो हमारे कर्मों का सिद्ध हिसाब आत्मा किताब रख रहा है। केवली कौन रहेंगे बाबा? केवली वो जहां पर भी है केवली ना, कौन रहेंगे वो? वो जहां पर भी है, केवली का मतलब क्या होता है, जो केवली हो गए हैं ना, वो वो उसी जन्म में सिद्ध बनने ही हाँ वाले हैं। तो हाँ जितने भी केवली हुए हैं सब सिद्ध बन गए हैं। अब वो सिद्ध जहां पर भी है, सिद्ध शिला के ऊपर, लोक के अंत में है, हाँ। तो वहां से वो सब देख ही रहे हैं ना। तो वो देख तो रहे ही हैं, पर वो देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। वो भी कब हम्म। देखेंगे, वो उनको सब दिख रहा है सामने, पर वो देख के किसी को बताने नहीं आएंगे कि तूने ये किया था तो तेरे को इसका ये दंड मिलेगा, और तूने ये किया था, तूने ये छिपाया, ऐसे बताने नहीं आएंगे। और ऐसे जो बोलते हैं हाँ। कि भगवान जानते हैं, क्योंकि वो तो सभी जानते हैं, उनको तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब दिखाई देता है, लेकिन वो बताने नहीं अभी। आएंगे। भगवान महावीर जब हम्म। थे तो वो बता सकते हम्म। थे, जैसे श्रेणी को बताया कि तुम्हारी नरक हम्म। चलने के लिए 5 उपाय करो, या उसको जो भी हम्म। इतना हो गया है, या फिर मरीचि जो है वो अंतिम हम्म। तीर्थंकर बनेगा, प्रथम वासुदेव बनेगा, ये सब बताया, तो वो उन्होंने अपने केवल ज्ञान के इससे ही बताया था। वो जब होते हैं तब वो सही। बताते हैं, लेकिन नहीं होते हैं तब बताने वाला कोई नहीं होता है। और वो बता के भी हमको ये नहीं बताते हैं कि तूने ये किया, गलत किया, ऐसे नहीं बताएंगे। आप पूछोगे जाके कि मेरा क्या होने वाला है, तो उनको हम्म। बताना रहेगा, तो वो बताएंगे उस समय पे। लेकिन अभी, इसीलिए मैंने कहा, हम ईश्वर के रूप में किसी को नहीं मानते। ईश्वर सृष्टि का कर्ता धर्ता है, हमारे सुख का दुख का लेखा हम्म। जोखा रखता है, हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखता है, इसलिए हम्म। हम ईश्वर को नहीं मानते। हम ये मानते हैं, मैंने जो भी किया, छुपा के किया, सामने किया, सही किया, गलत किया, जो काम किया है, मैंने जो कर्म किया है, उसका फल मुझे मिलेगा, भले किसी ने नहीं देखा हो, लेकिन मेरे कार्बन शरीर में वो रिकॉर्ड हो गया। और उसका फल जब उसका टाइम मिलता है। आएगा तब अपने आप मिलेगा। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है मिलेगा। कि आके लाइट जलाओ या फिर आके लकड़ी उठा के मारो। निमित्त बनेगा कोई ना कोई, निमित्त तो जरूर बनेंगे, निमित्त लेकिन बने। वो अपने कर्म है। आज ही गुरुदेव ने प्रवचन में कहा
कि जब किसी के साथ कुछ होता है, जैसे अभी मेरे अच्छा को चेतना शुरू हो जाए, तो मुझे ये सोच, यार किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा किया, तो मुझे ये सोचना चाहिए ये मेरे ही कर्म है, वो तो निमित्त बना है, हाँ ये मेरा किया हुआ हाँ ही मुझे भोगना पड़ रहा है। तो अगर मैं ऐसे सोचूंगा तो हाँ मेरी क्षमता नहीं जाएगी, मैं किसी के प्रति बुरा भाव, हम्म, ये प्रवचन में सुनते हैं ना, तो गुरुदेव वो उसी तरह से बताते जाते हैं, वैसा वैसे ही कीजिए, हाँ। कि हमारे कर्म है और हमें फल देंगे ही देंगे कैसे भी। तो केवली व केवली आके वो अवस्था है, केवली भगवान नहीं है, केवली केवली अ, एक अभी पड़ाव है, केवली एक एक पड़ा, पड़ाव है, मतलब जैसे कि सिद्ध, महावीर भगवान को केवली सिद्ध केवल आया, सिद्ध सिद्ध केवल होने ज्ञान, से पहले, सिद्ध केवली सिद्ध होने अवस्था। से पहले केवल ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये केवल ज्ञान यस। प्राप्त होना मतलब चार घाती कर्म क्षय होते हैं, बराबर है, तो चार हाँ घाती कर्म क्षय होने के बाद केवल ज्ञान प्राप्त हो हाँ जाता है। अब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता हाँ है, उसके बाद भी हाँ 24 ऐसी आत्माएं हैं जो तीर्थ की स्थापना हाँ करती हैं, केवल 24 तीर्थंकर बनते हैं, पर केवल ज्ञानी बहुत सारे हाँ। होते हैं। जैसे भगवान महावीर के अच्छा। समय पे ही 700 साधु केवल ज्ञानी थे और 1400 हाँ साध्वियां हाँ केवल ज्ञानी हुई थी। तो इतने हाँ लोग, 21 तो लोग केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध बने थे, लेकिन तीर्थंकर तो सिर्फ हम्म, भगवान महावीर ही बने। तो तीर्थंकर जो बनते हैं उनके तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है, तो उसको भोगने के हाँ। लिए वो तीर्थंकर बनते हैं, प्रवचन देते हैं, चार तीर्थ की स्थापना करते हैं। तो अभी हम्म तीर्थंकर बने हैं या जिनको भी केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये एक हम्म पड़ाव इनका पार हो गया कि इन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया तो अब ये उसी हम्म, जन्म में बाकी के चार कर्मों को भी क्षय करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो ही जाएंगे। तो वो जो केवली अच्छा। होते हैं वही सिद्ध बनते हैं, कोई अलग इंसान सिद्ध हम्म, नहीं बनता है, जो केवल ज्ञान प्राप्त किया है वही सिद्ध होंगे। तो भगवान महावीर के समय पे ऐसे 2100 लोग, और भगवान महावीर ऐसे इतने लोग केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध बने थे। मेरा धन्यवाद। भी एक डाउट था। हाँ ये रिलेटेड नहीं है बट मुझे बहुत बड़ा डाउट है एक्चुअली। हम अभी गए थे तो मंदिर में ये एक गेम था कि जैसे कितने भगवान को पूछते हैं वो जो ज्यादा बोलेगा उसको कुछ प्राइस था। तो मुझे ये डाउट था कि ये लोग क्या मान्यता से पूजा करते हैं। जैसे अभी 16 सती है वो उनको वो पूछते नहीं है। जैसे सीता है, ये जो अपन 16 सती के नाम बोलते हैं हम्म, तो वो उनको पूछते नहीं है। और उनको कोई दूसरी देवी देवता है जैसे अम्बे माँ और ये है। तो ये कौन से कॉन्टेस्ट में मतलब उनको इनकी पूजा करते हैं और उनकी पूजा अभी तक मतलब 16 सती इसमें है ही नहीं, वो पूजनीय नहीं है ऐसा कोई था। वो नहीं नहीं, नहीं है ऐसे वो वो बोले। एक मिनट एक मिनट, अम्बे माता की पूजा करते हैं क्या वो लोग मंदिर में? हाँ, यहाँ पे मैं नीचे मंदिर होते हैं ना वहाँ पे बहुत सारे ये वो मंदिर माता अलग जो है, होती है ना अम्बे माता वो और क्या वो क्या वो माता है नहीं वो नहीं, मुझे। वो मंदिर अलग है। हम हाँ। जैन धर्म की मान्यता से देखें, जैन धर्म वाले अम्बे माता की पूजा मंदिरों में, जैन मंदिरों में तो नहीं करते हैं। अच्छा वो पर वो देवी माता तो होती है ना एक जगह, कौन नहीं सी नहीं, होती है देवी एक जगह माता वो होता है शासन देवी, नाकोड़ा जी, एक भैरव शा- जी और एक कोई अरे नाकोड़ा जी जो है वो अलग, शासन कुछ तो शासन देवी इनके देवी शासन तो देवी, मानते। शासन देवी मानते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे बताएं, अभी हमने पढ़ा ना, यक्ष और यक्षिणी होते हैं। तो यक्षिणी मतलब वो शासन देवी है जो उस तीर्थंकर के समय हाँ में हाँ 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 हाँ। शासन की सुरक्षा करती है। वैसे ही यक्ष होते हैं। तो जैसे अभी नाकोड़ा, अच्छा। पार्श्वनाथ और ये जो सब मानते हैं, ये मुक्त आत्माएं नहीं है। नाकोड़ा, अच्छा। पार्श्वनाथ भैरू जी हैं जो मुक्त नहीं हुए हैं, फिर भी वो मान हम्म रहे हैं, उसको पूज रहे हैं। इसीलिए तो हम तेरा पंथ वाले जो हैं वो लोग नहीं पूजते हैं, क्योंकि जो मुक्त नहीं हम्म है उनको हम सिद्ध ही नहीं मानते हैं। और अगर मूर्ति को पूजना हम्म है तो वो तो पत्थर की मूर्त है, अभी वहां पर कोई सिद्धात्मा है क्या? नहीं है ना, सिद्धात्मा नीचे आती ही नहीं है। हम मानते हैं कि जब जन्म मरण का चक्कर ही खत्म हो गया तो वो आत्मा चली गई, अब वो इस संसार में आएगी ही नहीं, तो फिर वो आती ही नहीं है, तो हम उसकी मूर्ति बना रहे हैं, मतलब पत्थर है। तो हम पत्थर की पूजा करते हैं हम्म तो मिथ्यात्व बन जाते हैं, क्योंकि पत्थर मुक्त नहीं है। हम्म तो हमें पूजा जो करनी है वो द्रव्य पूजा नहीं, भाव पूजा करनी है। कि भाव पूजा यानी गुणों हम्म की स्तुति करना, उनकी जो विशेषताएं हैं उनको, गुणों को स्मरण करना, और फिर कामना ये करना कि मेरे में भी वो गुण आ जाए और मैं भी उनकी तरह सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाऊं।
हमें तो कामना सिर्फ मोक्ष की करनी है, इसके अलावा कोई कामना हमारी होनी ही नहीं चाहिए। तो हम कार्य भी ओके वैसे ओके। करें कि जिससे हमारी मुक्ति हो। अगर हम मिथ्यात्व वाले कार्य करेंगे तो मुक्ति नहीं होगी, हम अनंत संसार में भटकते रहेंगे। 10 प्रकार के मिथ्यात्व हैं। धर्म को अधर्म समझना, मुक्त को अमुक्त समझना, मार्ग को कुमार्ग समझना, ये सब जो 10 प्रकार के मिथ्यात्व हैं, उसमें एक मिथ्यात्व आता है अमुक्त को मुक्त समझना। तो अब पत्थर कहाँ मुक्त हुआ है, नहीं, जिसको मेरा ये डाउट था कि जैसे अपन ने बोला ना वो ये जो 16 सती में एक तो सती वहां गई है ना, केवली हुई है ना, कौन से? पांच पांच सतियां, एक मिनट, 5 या 11 नंबर में कंफ्यूजन है कि 5 स्वर्ग में है और 11 हाँ मोक्ष में है, या फिर 11 स्वर्ग में है और 5 मोक्ष में है, उल्टा। आई थिंक हाँ 11 मोक्ष में है और 5 स्वर्ग में है। तो 11 सतियां मोक्ष में गई हैं, लेकिन हाँ। सती तो जैसे अगर सती महावीर स्वामी और उनको अगर ये पूजा करते हैं, तो वैसे ही वो भी पूजनीय ही हुई ना। वो वो पूजनीय उनका और उनका सेम ही हुआ ना, सेम ही हुआ, लेकिन वो तीर्थंकर क्योंकि नहीं है केवली ना। तो दोनों हो गए। वो तीर्थंकर नहीं है ना। हम सामान्य केवली अच्छा साधुओं की, सामान्य केवली साधुओं की या अच्छा। साध्वियों की पूजा नहीं करते हैं हाँ वो हाँ हाँ। ऋषि। तीर्थंकरों की पूजा होती है, क्योंकि तीर्थंकर जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, धर्म चक्रवर्ती है, उनकी पूजा होती है। जो पूजा करते हैं वो उनकी पूजा करते हैं। और देवी देवता उनकी रक्षा करते हैं, इसलिए वो पूछते हैं मंदिर मैं भी में, सिर्फ ऐसे है क्या? शासन देवी, ओके मैं ओके। भी सिर्फ शासन देवी, क्योंकि वो हाँ हाँ हाँ। शासन की रक्षा करते हैं ना। तो इसके लिए वो लोग इसके लिए मानते हैं कि शासन की रक्षा करते, तो उनकी पूजा करेंगे तो हमारी भी रक्षा होगी। जैसे जो तपस्या करने वाले होते हैं ना, मंदिर मार्गी समाज में ऐसा है कि तपस्या करने वाले हाँ। 1 दिन पहले जाके शासन देवी को साड़ी चढ़ा के आते हैं। क्यों? क्योंकि तपस्या अच्छा करने में अच्छा। हमें शक्ति मिलेगी। अच्छा ऐसा होता है। क्योंकि नहीं तो तपस्या में तो कितनी सारी परीक्षाएं होती हैं, बड़ी बड़ी तपस्या जो करने वाले होते हाँ। हैं, तो उनकी तपस्या में उनकी परीक्षाएं होती है। जैसे उनको खाना दिखाई देगा, खाने की इच्छा होगी, पित्त ज्यादा पड़ेंगे, या कहीं से कुछ ऐसे शारीरिक वेदना उभर आएगी, कुछ बुरे सपने आएंगे, ऐसा कुछ होगा, घर वाले सहयोग नहीं देंगे, तो ये सब सहयोग प्राप्त करने के लिए उनको लगता है कि शासन देवी को हम साड़ी चढ़ाएंगे तो हमें सब तरह से सहयोग मिलेगा। आप जाप वगैरह कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शासन देवी जो है वो रक्षा करती है। लेकिन हम तो बस एक ही गुरु के सहारे अच्छा कर लेते हैं, या फिर गुरु के सहारे ही मत करो, आप तो नमस्कार महामंत्र का ले लो सहारा, सबसे बड़ा सहारा है, और किसी के सहारा लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। पर वो लोग ऐसा मानते हैं तो वो लोग करते भी है वैसा। हमारा। हम भी हम भी हाँ तपस्या के बाद में पूछते हैं ना भाभी, शासन देवी माता तपस्या के बाद में नहीं, पूछते हैं ना। तेरापंथी लोग नहीं पूछते हैं। तेरापंथ में जो शासन मानता तेरापंथ में जो माता। मानता तेरापंथ में जो मानता है वो इस तरह का कोई भी कार्य नहीं करता है। हम देखा देखी करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन नहीं करते, क्योंकि हम तो मूर्ति पूजा में ही नहीं मानते हैं। हमें जो तेरापंथ में अच्छा अच्छा। श्रद्धा है, गीत अगर जिनकी तपस्या के पूर्व गीत गाते टाइम में गा सकते हैं। गीतों में गा सकते हैं, तपस्या के गीत गाते हैं, उसमें शासन आते हैं ना, शासन देवी के गीत आते हैं। तो गा सकते हो, वो तो स्तुति है गाने ना। में कुछ नहीं। स्तुति हाँ हाँ करते हैं स्तुति है। हम, तो भाई वो शासन की सेवा करती है तो हम उनकी स्तुति कर रहे हैं, तो वो स्तुति तो करने हाँ में ना कोई भाभी, गलत नहीं। तो एकदम क्लियर है ना, बस सिर्फ हमारे हमको मोक्ष जाना है, निजरा करनी है, तो हमारे 24 तीर्थंकर की स्तुति करें। बाकी कुछ संवर कितने भी संवर और निर्जरा, संवर दो दो समर और निर्जरा, बस हाँ, दो ही उस पे ही प्रकार है। कंसंट्रेट करना बस है। उस पे ही उस पे ही कंसंट्रेट करना है। कंसंट्रेशन उस पे ही करना है। बस त्याग करो बाकी और निर्जरा होने के लिए निर्वध्य प्रवृत्ति करो, बस 2 काम है। और मोक्ष की कामना हाँ रखो, इसके अलावा कोई कामना ही रखनी ही नहीं है। आध्यात्मिक कार्य में तो नहीं रखनी है। बाकी तो संसार में तो हम सही। कुछ भी कामना कर सकते हैं, वो अलग बात है। ओम आराम। ओम हरे बाबा।